Hello students, this is your chapter number 30. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों होते हैं? हमने देखा है पिछले चैप्टर्स में भी कई डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा है. हेल्थ और जो डिज़ीज़ होते हैं ना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ होते हैं जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं. ठीक है. नाउ जो हेल्थ एंड डिज़ीज़ होते हैं दोनों क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. कोई भी डिजीज़ होगा तो इससे हेल्थ पे आपकी इफ़ेक्ट पड़ेगा उसकी वजह से. नाउ हमने प्रीवियस चैप्टर्स एक था उसमें पढ़ा था कि हमारी जो बेसिक यूनिट होती है ना, वो क्या होती है, सेल होती है. हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है. और जो सेल है वो सेल भी कई कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनसे मिलके बनी होती है. लाइक प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, लिपिड एंड सो ऑन. ऐसे कई सारे सब्सटेंस होते हैं जिनसे सेल मिलके बना होता है. ठीक है. नाउ उन सेल्स से क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं. टिश्यूज़ से ऑर्गेन्स बनते हैं. नाउ complex reactions and repair goes on inside cell. Now यहाँ पर ये कह रखा है कि जो सेल होती है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं. अगर कोई भी सेल डैमेज है तो उसमें क्या होगा, उसमें रिएक्शंस होंगे एंड देन वो सेल अपने आप खुद को रिपेयर भी कर लेती है. ठीक है. एंड जो न्यू सेल्स है वो भी बनाती हैं. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन आर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ दे आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी गोइंग ऑन. यहाँ पर क्या है, देखो अभी मैंने बताया था कि कोई भी सेल है, सेल मिलके क्या बनाएंगे, आपका टिश्यू बनाएंगी. एंड जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं. और हर एक ऑर्गन क्या है कि उसकी अलग अलग स्पेसिफाइड एक एक्टिविटीज़ होती हैं. लाइक अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या करता है, बीट करता है. जो लंग्स होते हैं वो ब्रीदिंग करते हैं. किडनी होती है वो फिल्ट्रेशन करती है यूरिन का. एंड जो ब्रेन होता है वो थिंकिंग के काम आता है. हर एक ऑर्गन जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी करता है. एंड ये सारी एक्टिविटीज़ जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होती है. नाउ एग्जाम्पल कि अगर किडनी अगर फिल्ट्रेशन नहीं करेगी यूरिन का, जो उसका काम है, अगर वो वही काम नहीं करेगी तो क्या होगा, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं ना वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे. तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ब्रेन होगा ना वो भी क्या है, सोच मतलब थिंक नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, जो उसका मेन फंक्शन है. वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा. ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं. उन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की, जो कि हमें रॉ जो मटेरियल्स होते हैं उनसे मिलती है. लाइक जो फूड है वो है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है सेल टिश्यूज़ के लिए, ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें. अगर इनमें जो लीक हो जाएगा तो ये अपनी जो इनका जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज हेल्थ एंड इट्स फेलर. इसमें फर्स्ट आपका पॉइंट है द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. सिग्निफिकेंट ऑफ हेल्थ मीन्स क्या है कि हमारी हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस होती है. ठीक है. यहाँ पे जो हेल्थ वर्ड है ना, ये क्या है कि हमने कई बार सुना होगा. अगर हम किसी को कहते हैं कि हमारी हेल्थ सही नहीं है, इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से हम सही नहीं है, या फिर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है. ठीक है.
एंड जब हम बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी हेल्थ अच्छी है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के, वो सब प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं सब प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हैं अपनी। सो हेल्थ जो है वो एक ऐसा वर्ड है जिससे हम अपनी स्टेट बता सकते हैं कि हम अच्छे हैं या फिर हम नहीं हैं। और अच्छे मतलब फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली, हम तीनों तरीके से अच्छे हैं या नहीं हैं। सो हेल्थ तब हमें इसे डिनोट करते हैं हम हेल्थ वर्ड से। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। सो हमारे जो पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज होते हैं ना, दोनों का इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर फिज़िकली बात करें एंड मेंटली एंड सोशल, अगर हम तीनों तरीके से वेल हैं, अच्छे हैं, तो हम हेल्दी कहलाएंगे। अगर हम नहीं हैं तो हम अनहेल्दी कहलाएंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो हेल्थ होती है ना, वो उसकी सराउंडिंग्स पे, जो उनका आसपास का एनवायरनमेंट होता है ना, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, लाइक जो हेल्थ इज़ एट रिस्क। लाइक अगर हमारे आसपास कोई भी साइक्लोन आ गया, तो वो साइक्लोन की वजह से क्या होगा, हमारी हेल्थ पे वो इफ़ेक्ट डालेगा, हम बीमार भी हो सकते हैं उसकी वजह से। साथ में जो भी जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो आसपास की जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर डालते हैं मतलब हमारे हेल्थ पे। सो यहाँ पर अगर हम विलेज में रह रहे हैं या टाउन्स में रह रहे हैं, सिटीज़ में रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ का आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो हमारे बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करता है। सो यहाँ पे अगर देखो कि अगर हमारे आसपास गार्बेज है, मतलब कूड़ा रखा हुआ है, सो वहाँ पर क्या होगा, उसकी वजह से भी हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आएगा उसका। तो यहाँ पर ये है कि जो भी हमारे आसपास की कम्युनिटी होती है एंड पर्सनली खुद हमारी जो हेल्थ होती है, ये सब क्या है, हेल्थ इश्यूज इनसे क्रिएट भी हो सकते हैं, इन पे इफ़ेक्ट भी डाल सकती है। नाउ हमारे आसपास क्या है, दूसरे लोग भी होते हैं। अगर हम एक दूसरे को क्या है, मिसट्रीट करेंगे, अच्छा बिहेव नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इससे भी हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर हमें कोई कुछ गलत बोलेगा तो उससे हम सैड हो जाते हैं, या कोई अच्छा बोलता है तो हम हैप्पी हो जाते हैं। तो इससे भी हमारी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। सो जो हेल्दी सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी की इक्वलिटी होती है, जो हारमोनी होती है ना, वो भी हर एक पर्सन के लिए नेसेसरी होती है। नाउ यहाँ पर देखो, जैसे हमारे आसपास अगर जो भी वाटर है, जो अगर हम उसको, जो वाटर है उसको हम स्टोर करके रखते हैं, अगर वो हम उसको ढंग से स्टोर नहीं करेंगे, तो उससे भी क्या है कि हमारी हेल्थ पे इश्यूज आएंगे। तो हमें अच्छे से उसको जो वाटर है उसको सेव करके, स्टोर करके रखना चाहिए। जो हमारे हैंड्स हैं, तो हमें कुछ भी खाने से पहले हमारे हैंड्स को क्या है, धोना चाहिए अच्छे से। जो हमारा फूड है उस पर क्या है, फ्लाइज आती हैं। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, फ्लाइज बैठती हैं, तो हमें हमारे जो फूड होता है ना, उस पर उसे हमेशा कवर करके रखना चाहिए। यहाँ पर है कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको हमें यूज़ करने से पहले हमेशा वॉश करना चाहिए। एंड प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम, जो भी हमारे आसपास घर में नालियाँ होती है, वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये सब फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ पे हमारी हेल्थ को मतलब इफ़ेक्ट करते हैं। डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिज़ीज़ फ्री। तो यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक तो हेल्दी वर्ड होता है और एक होता है डिज़ीज़ फ्री। तो दोनों क्या है, डिफरेंट होते हैं। किस तरीके से, हेल्दी मतलब हम कहते हैं कि हम हेल्दी हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल
अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। डिज़ीज़ फ्री का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिज़ीज़ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि दोनों जो वर्ड है ना, थोड़े बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डिज़ीज़ का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर कि हम एकदम कंफर्टेबल हैं, हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से हम अनहेल्दी हो या फिर हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, या हमें मतलब किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो रहा हो। ये ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या है, देखो, जब भी हमें कभी डायरिया वगैरह कुछ ऐसी डिजीज़ होती है तो उसमें हमारे को क्या होता है, लूज़ मोशन भी हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर हमें कोई डिज़ीज़ हो रहा है तो उस डिज़ीज़ के अंदर भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, मतलब अलग अलग डिस्कम्फर्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में कॉज हो जाते हैं उस डिज़ीज़ की वजह से। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो हेल्थ है वो सही नहीं होती है, और बिना किसी डिज़ीज़ के, अगर हमें कोई डिज़ीज़ नहीं है उसके बाद भी हमारी हेल्थ सही नहीं होती है। ठीक है। लाइक अगर हमें कोई डिज़ीज़ नहीं है लेकिन उसके बाद भी हम प्रॉपर तरीके से मतलब हेल्दी नहीं है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से पुअर हेल्थ ही कहलाएगी। एंड गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है कि मेंटली भी हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग जो इंसान होता है मेंटली भी, उससे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो गुड हेल्थ है। लाइक यहाँ पे जो डांसर्स होते हैं वो भी अपनी बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ताकि वो जितनी भी ग्रेसफुल पोजीशंस होती हैं ना, उनकी जो भी पोजीशंस आती हैं उनको इजीली वो कर सकें। जब म्यूजिशियंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, मतलब गाना गाने से पहले डीप ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो एक गुड तरीके से गुड हेल्थ का सिंबल होती है, कि अगर उनके साथ ये चीज़ें हो रही है या फिर मेंटली वो स्ट्रॉन्ग है तो भी वो गुड हेल्थ कहलाएगी। ना डिजीज़ एंड इट्स कॉज, मतलब डिजीज़ क्यों होते हैं। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इसका, व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक, मतलब डिजीज़ किस तरीके के होते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी होती है वो टिश्यूज़ से मिलके बनी होती है। ठीक है। एंड जो बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ का जो ग्रुप होता है वो मिलके हमारा क्या बनाता है, ऑर्गेन्स बनाते हैं, जो कि बॉडी के अलग अलग फंक्शन करते हैं। हर एक ऑर्गन जो होता है वो स्पेसिफाई मतलब जो है स्पेसिफाई फंक्शन करता है। लाइक अगर बात करें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, स्टमक होता है और इंटेस्टाइन होती है, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्गन्स हैं। ठीक है। दो ऑर्गन मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है फूड का, एंड जो फूड होता है वो जो वेस्ट होता है वो बॉडी के बाहर भी निकलता है। तो ये दोनों काम कौन कर रहा है, इंटेस्टाइन एंड स्टमक दोनों मिलके आपस में कर रहे हैं। नाउ मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, ये भी क्या होता है, ये सिस्टम किस किस चीज़ों से मिलके बना होता है, बोन्स एंड मसल्स से। आप देख सकते हैं ना, नेम से ही पता लग रहा है, मसल्स होंगे और स्केलेटन में क्या होती है, बोन्स होती है। तो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, बोन्स एंड मसल्स से मिलके बना होता है, जो कि क्या काम करता है कि जितने भी बॉडी के पार्ट है ना उनको होल्ड करके रखता है, और बॉडी के मूवमेंट में भी काम आता है। तो जब भी कोई भी डिज़ीज़ होता है ना, तो क्या होता है कि जो इनकी फंक्शनिंग होती है एक सिस्टम की या एक से ज़्यादा सिस्टम की, वो क्या हो जाती है, मतलब उस पर इफ़ेक्ट आता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो उनमें ये जो जब भी हम कोई भी बीमार होते हैं, कोई भी डिजीज़ होता है, तो हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि उसमें सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। सिम्टम्स हो गए, साइंस हो गए, ये सब जो इस डिज़ीज़ के सिम्टम साइंस होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं उस
ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। सो उन सिस्टम्स से मतलब ये जो ये सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं, इनसे हमें क्या पता लगता है कि हमारे अंदर जो है कुछ गलत हो रहा है, कुछ रॉन्ग हो रहा है, या फिर हम अनहेल्दी हैं। लाइक अगर हमें हेडेक हो रहा होता है तो, या फिर कफ हो रहा है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारे इंटरनली हमारे कुछ बॉडी में कुछ गड़बड़ आ रहा है या फिर कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये सब डिजीज़ हो रहे हैं। सो ये जितने भी सिम्टम्स होते हैं ना, ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं बताते हैं कि हमें एग्जैक्ट हमें क्या डिजीज़ हुआ है। लाइक अगर हम हेडेक की बात करें तो हेडेक का मतलब क्या होता है, हमारे सर में दर्द होना। सो हेड होता है ना, उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। रीज़न क्या क्या हो सकते हैं उसके, कि एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस हो, मतलब हमें एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, या फिर किसी और चीज़ का हमें स्ट्रेस हो रहा हो। सो अलग अलग चीज़ों के मतलब अलग अलग रीजंस हो सकते हैं एक ही डिज़ीज़ के, ठीक है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जितने भी साइन है, साइन से हमें क्या पता लग सकता है कि हमें कुछ गलत हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन हमें एग्जैक्ट डिजीज़ का हमें पता नहीं लगता है। सो साइंस ऑफ डिजीज़, या देखो, साइंस ऑफ डिजीज़ आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर द बेसिस ऑफ द सिस्टम। सो हमारे फिजिशियंस जो होते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो उन साइंस को स्टडी करके, इनके जो सिम्टम्स होते हैं उनको स्टडी करके ही हमें बताते हैं कि हमें एग्जैक्ट क्या डिजीज़ हुआ है। नेक्स्ट इज़ अक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। अक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब होता है, एक तो होता है डिजीज़ जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और एक डिजीज़ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। सो जो शॉर्ट टर्म के लिए डिजीज़ होते हैं उनको हम अक्यूट डिजीज़ कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उनको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा है कि डिज़ीज़ क्या अलग अलग तरीके के होते हैं, जो कि अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। नाउ ऐसे डिज़ीज़ जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अक्यूट डिज़ीज़ कहते हैं, ठीक है। लाइक हमारा जो कॉमन कोल्ड हो गया, ये हमें क्या है, कोल्ड क्या है, जुकाम, जो हमें थोड़े से दिन के लिए ही रहता है, तो ये एक तरीके का अक्यूट डिज़ीज़ है, ठीक है। और कुछ ऐसे डिज़ीज़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, या फिर लाइफ टाइम के लिए ही रहते हैं, तो ऐसे डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक डिज़ीज़ कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, एलिफेंटिसिस। एलिफेंटिसिस के अंदर क्या होता है कि एक बहुत ही कॉमन डिज़ीज़ है, जो इंडिया के अंदर कहीं, इंडिया के कहीं पार्ट में होता है। तो ये डिज़ीज़ ऐसा है, क्रॉनिक डिज़ीज़, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, या फिर पूरे लाइफ टाइम तक ही रहता है।